हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मराठा एज। टाइम पीरियड है 1674 से लेके 1720 तक का। मराठा के फाउंडर थे शिवाजी। इनका टाइम पीरियड था 1674 से लेके 80 तक का। ठीक है, अपना टाइम पीरियड भी याद रखना है इनका। और ये बॉर्न कहाँ पे हुए थे? ये जो शिवनेर का किला था, फोर्ट था, 1627 में वहाँ पे पैदा हुए थे। और शिवनेर का फोर्ट कहाँ है? पूना में। और इनकी जो मदर का नाम था वो था जीजाबाई, एंड जो फादर का नाम था वो शाहजी भोंसले था। और जो इनके फादर थे वो निज़ाम शाही जो रूलर थे अहमदानगर के, उनके अंडर मिलिट्री कमांडर थे। फिर रिलीजियस टीचर इनके कौन थे? समर्थ रामदास इनके जो रिलीजियस टीचर थे, धार्मिक गुरु थे। ठीक है, अब है दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव जो थे, इनके फादर की जहांगीर के मैनेजर थे। और इन्होंने जो है शिवाजी को ट्रेनिंग दी थी सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, और शिवाजी जो थे वो बिलोंग करते थे भोंसले वंश से, ये बिलोंग करते थे। बिफोर दैट इन 1646 1646 से पहले ही कन्क्वायर्ड द फोर्ट ऑफ तोरना and built fort at Raigad and Pratapgarh, Shahgarh, Kondana 1643 and Rohinde and Chakna 1644 ते 45। ये इन सब जो किले बताए, इन सब पे इन्होंने जो है विजय हासिल की। और रायगढ़ एंड प्रतापगढ़ में इन्होंने जो है किले भी बनाए। ठीक है, इन 1647 में क्या हुआ कि इन्होंने जो है फुल चार्ज ले लिया अपनी जहांगीर का। फिर 1659 में क्या हुआ कि शिवाजी किल्ड अफजल खान। अब अफजल खान कौन थे? अफजल खान थे जो सुल्तान था विजापुर का, अली आदिल शाह, उसके ही अम्बेसडर थे, मतलब उनके ये राजदूत थे अफजल खान। ठीक है, शिवाजी ने इनको मार गिराया था। इसके बाद है लेटर शाइस्ता खान जो थे वो गवर्नर थे डेक्कन के। Was deputed by the Aurangzeb to put down the rising power of the Shivaji in 1660। 1660 में जो औरंगजेब ने शाइस्ता खान को डेक्कन का गवर्नर नियुक्त किया, क्योंकि ये जो थे, जो शिवाजी की बढ़ती हुई शक्तियाँ थी उनको ये नीचे दिखाना चाहते थे, पुट डाउन करना चाहते थे। शिवाजी लॉस्ट पूना। शिवाजी ने जो है पूना को हार दिया। ठीक है, एंड सफरिंग सेवरल डिफीट्स, और बहुत सारी हारों का इन्होंने सामना किया। टिल ही मेड अ बोल्ड अटैक ऑन द शाइस्ता मिलिट्री कैंप एट नाइट। रात के समय इन्होंने जो है शाइस्ता मिलिट्री कैंप पे जो है अटैक किया एंड प्लंडर्ड सूरत एंड अहमदानगर, और सूरत और अहमदानगर को लूटा। उसके बाद क्या हुआ कि जो है औरंगजेब ने जो है राजा जयसिंह को ऑफ अवेर को जो है फिर से अपॉइंट किया शिवाजी की जो पावर्स थी, शक्तियाँ थी, उनको पुट डाउन करने के लिए। और इन्होंने कब अपॉइंट किया राजा जयसिंह को? 1665 में। और राजा जयसिंह थे, उन्होंने जो है जो फोर्ट ऑफ पुरंदर था, पुरंदर का जो किला था, वहाँ पे शिवाजी की इन्होंने घेराबंदी की। बाद में इन दोनों के बीच क्या हुआ? एक ट्रीटी हुई। अब जो संधि हुई, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो पुरंदर की संधि वो कब हुई? 1665 में। आपने डेट याद रखनी है, किसके बीच हुई? बिटवीन द शिवाजी एंड जयसिंह के बीच हुई। फिर क्या हुआ कि शिवाजी ने जो है कुछ किले जो है मुगलों को दे दिए एंड पेड विजिट टू द मुगल कोर्ट एट आगरा, और आगरा में मुगल दरबार का दौरा किया। शिवाजी ऑल्सो एग्री टू हेल्प मुगल इन देयर अटैक ऑन बीजापुर। जो मुगल बीजापुर पर अटैक करना चाहते थे मुगल्स, उन वहाँ पे जो है उनकी हेल्प करने के लिए शिवाजी एग्री हो गए। फिर शिवाजी विजिट आगरा विद हिज सन शांबाजी इन 1666। फिर शिवाजी जो थे अपने बेटे के साथ, उन्होंने जो इनके बेटे थे शांबाजी, उनके साथ इन्होंने आगरा में विजिट किया 1666 में। ही पुट ऑन हाउस अरेस्ट एंड बट एस्केप्ड फ्रॉम देयर। इनको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया, बट वहाँ से ये क्या हुआ? भाग निकले। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1672 में एक बैटल हुई, लड़ाई हुई, बैटल ऑफ सलहेर। ठीक है, ये याद रखना है, कब हुई? 1672 में हुई। किसके बीच हुई? मराठास एंड मुगल के बीच हुई, जिसमें जो है मुगल फोर्स हार गई। फिर ही वॉज क्राउंड इन 1674 एट रायगढ़, और रायगढ़ में इन्होंने फिर से ताज पहना। ठीक है, कब? 1674 में। ही अज्यूम द टाइटल, और वहाँ पे इनको एक टाइटल दिया गया। टाइटल क्या दिया गया इनको? हैदवा धर्मोधारी की, और प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज एंड छत्रपति का इनको एक टाइटल दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि शिवाजी जो थे उन्होंने महाराष्ट्र पे भी शासन किया, और ये महाराष्ट्र के काफ़ी महान शासक माने गए।
फिर इन्होंने कर्नाटका पे भी विजय हासिल की और 1677 से लेके 80 तक जो है महाराष्ट्र कर्नाटका पे भी इन्होंने शासन किया। फिर 1680 में जाके इनकी डेथ हो गई। अब हम पढ़ेंगे जो शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में। शिवाजी ने जो है अपनी टेरिटरी को डिवाइड किया था अपने रूल के हिसाब से, स्वराज, ठीक है, इनका रूल, और 3 प्रांतों में डिवाइड किया था, ठीक है, और ईच अंडर अ वॉइस रॉय, हर एक अंडर जो था वॉइस रॉय के अंडर था। प्रोवेंसेस जो थी वो डिवाइडेड इनटू प्रांत्स, जो प्रोवेंसेस थी वो डिवाइड थी प्रांत्स में, सब डिवीजन था प्रगना एंड त्वाफ में, लोएस्ट जो यूनिट थी वो थी विलेज, जिसके जो हेड होते थे वो होते थे पटेल, ठीक है। शिवाजी वॉज हेल्प्ड बाय द अष्टप्रधाना। अष्टप्रधाना क्या थे, जिस होते थे 8 मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है। तो शिवाजी की जो अष्टप्रधाना ने मदद की, कैसे की, कि जो हर एक जो मिनिस्टर होता था वो डायरेक्ट जो था शिवाजी के पास जाके डायरेक्ट रिस्पॉन्स देता था, मतलब बताता था जो भी हुआ। फिर जो इनके ही एडमिन रिफॉर्म, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म हुए, सुधार हुए, वर गाइडेड बाय द मलिक अवेर ऑफ अहमदानगर। वो मलिक अवेर जो अहमदानगर के थे उनके गाइडलाइन से हुए, ठीक है। इसमें क्या थे, जो शिवाजी के अष्टप्रधान थे वो कौन कौन थे, ठीक है। पेशवा जो प्राइम मिनिस्टर डिपार्टमेंट के होते थे, और मजूमदार जो थे उनके पास रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर का डिपार्टमेंट होता था। वकनावीश क्या होते थे, मंत्री होते थे, इनके पास होम मिनिस्टर होता था। दाविद जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर डिपार्टमेंट देखते थे। सुरनावीस क्या होते थे, सचिव, ठीक है। सचिव ये हेड होते थे रॉयल क्रॉसपॉन्डेंस, जो शाही पत्राचार होते थे उनके ये हेड होते थे। अब जो पंडित राव थे वो थे हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर, जो धार्मिक चीज़ें होती थी, धार्मिक से रिलेटेड जो भी होते थे इनके ये हेड होते थे। सर ए नौबत जो थे सेनापति होते थे, ठीक है, ये मिलिट्री कमांडर जो थे, मिलिट्री कमांडर होते थे। और न्यायाधीश होते थे जो जस्टिस डिपार्टमेंट के होते थे। अब हम पढ़ेंगे शिवाजी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जो काठी था वो मलिक, काठी ऑफ द मलिक अंबर वॉज अडॉप्टेड एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो ये जो थी मलिक अकबर ने अडॉप्ट की थी एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये मेजरमेंट की एक यूनिट थी। चौथ और जो सरदेशमुख था, ये दोनों ये टैक्स थे, और ये स्टार्ट किए थे सोम शाह ने ये स्टार्ट किए थे। चौथ क्या था, ये 1/4 हिस्सा देना पड़ता था टैक्स का, ठीक है, लैंड टैक्स का, जो मराठा को पेड करते थे, देते थे। और सरदेशमुख था तो इसका जो है 1/10 हिस्सा देते थे, लैंड रेवेन्यू टैक्स होता था ये। और ये जो थे मराठा आक्रमण से बचने के लिए उन्हें भुगतान दिया जाता था, ये वाला सरदेशमुख जो टैक्स था, ठीक है। शांबाजी शिवाजी के बेटे थे, और राजा राम भी शिवाजी के बेटे थे। जो उत्तराधिकारी की लड़ाई में शांबाजी ने राजा राम को हराया और शासन करने लगे। और इन ही प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अकबर टू थे औरंगजेब के बेटे। फिर क्या हुआ कि अकबर टू को जो है शांबाजी प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट मतलब प्रोवाइड करवाया उनको, ठीक है। ही वॉज कैप्चर्ड एज संगेश्वर बाय औरंगजेब। और शांबाजी को जो है औरंगजेब ने संगेश्वर में जो है कैप्चर कर लिया और बंदी बना दिया और मार दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो शांबाजी के बेटे थे शाहू, ठीक है, शाहू थे शांबाजी के बेटे, उनको उन्होंने बंदी बना दिया औरंगजेब ने। फिर आगे राजा राम को 1700 में जो है औरंगजेब ने मार गिराया। और इनकी जो विडो थी ताराबाई ने क्या किया, इनके जो बेटे थे राजा राम के बेटे थे शिवाजी सेकंड, ठीक है। तो इनको इन्होंने इनकी वाइफ ने राजा बनाया आफ्टर औरंगजेब डेथ इन 1707। 1707 में क्या हुआ कि औरंगजेब की डेथ हो गई, और बहादुर शाह ने जो है शाहू कौन थे, शाहू थे शांबाजी के बेटे। शाहू को उन्होंने रिलीज करवा दिया, वहां से छुड़वा दिया। फिर क्या हुआ, एक बैटल हुई, बैटल ऑफ खेड़ा 1700 में, आपने याद रखनी है। बैटल ऑफ खेड़ा 1700 में हुई, किसके बीच हुई, शाहू एंड ताराबाई आर्मी के बीच में हुई। शाहू जो थे शांबाजी के बेटे थे, और ताराबाई जो थी राजा राम की विडो थी। इसमें क्या हुआ, शाहू ने ये जो बैटल थी, लड़ाई थी, ये जीती किसके हेल्प से, बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से। फिर जो शाहू थे उन्होंने कैप्चर करा, तारा कैप्चर किया, और ताराबाई जो थी कालमपुर में शासन करने लगी। फिर इसके बाद से क्या हो गया कि जो पेशवा जो थे, पेशवा का शासन स्टार्ट हो गया। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और अपनी कमेंट जो है फीडबैक में ज़रूर देना।
इसके आगे हम पढ़ेंगे पेशवा के बारे में।